ओके, गम्स जैसे आप जानते हैं मसलूरों को बोला जाता है एंड व्हाट एग्जैक्टली अगर देखा जाए कि वो है क्या चीज़ है आपका, तो इसका कनेक्टिव टिश्यू एक टिश्यू है जिसका काम सिर्फ कनेक्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसका कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो आपको विजिबल होती है। एंड व्हाट डज इट कनेक्ट विद? It connects the teeth with the alveolar bone. Alveolar bone as such is not a separate bone, it's a part of bone. Maxillary का वो part that forms the socket, that forms uh, the part of bone in maxilla where these teeth attach is nothing but that part is called as alveolar bone. The alveolar bone as such कोई different bone नहीं है, it's a part of maxilla, it's a part of mandible only. In case of upper and lower jaw, ठीक है, so they are pink in color, triple and tough, and have a limited sensibility to pain, temperature, and pressure. As compared to your cheeks, your tongue, your hard and soft palate, these gums are less sensitive to pain, temperature, and pressure. And the reason behind it, you have to chew a few, ठीक है, तो वहाँ pressure भी लगेगा। हो सकता है कुछ चीजें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, होता है बट कम होता है as compared to other structures। वहाँ पेन भी होता है, टेम्परेचर, कोई खाना गर्म है तो आपको जबान पे, आपको लिप्स पे जो है ज्यादा फील होगा एज कम्पेयर टू योर गम्स एरिया। सेम इज द केस विद द प्रेशर, क्योंकि आपको मैस्टिकेट करना है, फूड को च्यू करना है, आपको प्रेशर लगाना है, तो जो सेंसिटिविटी है दैट इज लेस। एंड व्हाट डज द टर्म लिमिटेड सेंसिबिलिटी मीन? वो होता कैसे है? नर्व सप्लाई कम हो जाएगी, अपने आप सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। जहाँ की नर्व सप्लाई ज़्यादा अच्छी होती है, रिच होती है, वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, कमिंग टू द स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, वो कौन सी हैं? स्ट्रक्चर ऑफ जिंजाइवा कंटेन्स एल्वियोलर म्यूकोसा। एल्वियोलर म्यूकोसा वो म्यूकोसा है जो जहाँ से गम स्टार्ट करता है, ओरिजिन होती है जहाँ से गम्स का, वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंड इट इज ऑफ कोर्स नॉन केराटिनाइज्ड है, सॉफ्टर है, फ्लेक्सिबल है। दैट इज दिस पार्ट जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, जहाँ से आपके लिप्स एक तरह से स्टार्ट हो सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली लिप्स स्टार्ट होते हैं बट योर लिप का जो भी पार्ट होता है दैट जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज alveolar mucosa. Next is attached gingiva. What is attached gingiva? Attached gingiva is that gingiva which is below the teeth area. ठीक है, टीथ में सबसे पहले आप देखेंगे, हम पढ़ लेते हैं फ्री जिंजाइवा एग्जैक्टली क्या होता है। फ्री जिंजाइवा वो जिंजाइवा होता है जो बिल्कुल बॉर्डर बनाता है, एक तरह से देखा जाए थिक बॉर्डर that is attached to the teeth area is called as free gingiva। और फ्री जिंजाइवा के नीचे वाला जो एरिया होता है that is adherent to the alveolar bone, जो आपके नीचे बोन है उससे काफी adherent होती है। ठीक है, और बहुत ही टेंस्ड होता है यहाँ का जिंजाइवा, तो हमने इसको नाम दे दिया attached gingiva। ऐसा नहीं है it is attached, but because it is highly tensed so it appears as if it is attached, it doesn't move। जितना फ्लेक्सिबिलिटी आपके चीक्स में है, आपकी एल्वियोलर म्यूकोसा में है, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी, उतनी लूजनेस जो है दैट इज नॉट फाउंड एट दिस एरिया, जो आपको थोड़ा सा वाइट वाइट सा नजर आता है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज attached gingiva। Okay, this is attached and this gingiva। नेक्स्ट इज जिंजाइवल मार्जिन। ठीक है, तो जिंजाइवल मार्जिन जो है नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल एक पतली सी जो मार्जिन होगी जो इससे अटैच होगी दैट विल बी कॉल्ड एज जिंजाइवल मार्जिन। दो टीथ के बीच में आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर सा ऊपर की तरफ जिंजाइवा निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरडेंटल पैपिला। इंटर कहते हैं बीच में, डेंटल व्हाट हैपेंड अफसाना, इंटरडेंटल दैट इज शादाब और अफसाना दोनों रिमूव करिए जो भी आपने किया है। Interdental papilla is nothing but it is an extended part of the gums that is found between the two teeth area. Next is mucogingival junction। Normally there mucogingival junction जो है वो alveolar mucosa जो होती है वहीं पे पाई जाती है। जो आपका alveolar mucosa है, जहाँ से alveolar mucosa शुरू हो रहा है और gums की ending हो रही है और इसकी शुरुआत हो रही है, that part is called as mucogingival junction। This is clearly visible as such because the alveolar mucosa is very red in color as compared this is much paler। ऐसा ये paler नहीं होती है but because it is highly tense, तो नीचे की जो alveolar bone होती है उसकी थोड़ी सी whiteness आपको यहाँ पे दिख सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर था आपका टूथ। टूथ आपका सभी को पता है होता क्या है, कोई बहुत अच्छी अलग चीज़ तो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। इसके लिए एक ही बात बुझ जाती है, टूथ जो है वो एक ऐसा हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है
जिसका जो टिश्यू है दैट इज फाउंड ओनली दिस एरिया, मतलब बॉडी के और भी कोई भी पार्ट है वहाँ पे आपको टूथ का जो हिस्टोलॉजी है वो आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। टूथ मेक्स अप अपनी 20% ऑफ द, जो आपका कंप्लीट ओरल कैविटी है उस ओरल कैविटी में अप्रोक्स 20% ऑफ द ओरल कैविटी है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द टीथ एरिया, ठीक है। ऑफकोर्स ये दो जॉ में मिलती है, ऊपर एंड नीचे, और दोनों का जो पेयर होता है वो दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। यानी हमारे जितने भी टूथ हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है, ठीक है। सपोज लोअर जॉ में जो टीथ है वही अपर जॉ में है, ये तो हमें पता है, लेकिन हमारा एक जो लोअर जॉ है उसमें भी दो पेयर हैं, ठीक है। एक साइड एक पेयर है और सिमिलरली बिल्कुल सेम वैसे ही दूसरी साइड दूसरा पेयर, ठीक है। और जो आपका ये जो एक जॉइंट बन रहा है एक तरह से, आप देखिए यहाँ पे आर्टिकुलेशन तो हो ही रहा है, तो दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रोंकोसिस, ठीक है। इंशाल्लाह आपके एक न्यू टीचर आने वाले हैं, विल बी टेकिंग जॉइंट पार्ट ओनली, तो जब भी क्लासिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे। तो ब्रोंकोसिस जो है, ब्रोंकोसिस इज एन एक्सक्लूसिव जॉइंट दैट इज फाउंड बिटवीन द टूथ एंड द alveolar बोन। जैसे मैंने आपको बताया ये फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है, राइट हाफ लेफ्ट हाफ इन द अपर एंड द लोअर जॉ बोथ, ठीक है। वो कैसे होते हैं वो हम आगे देखते हैं। टाइप ऑफ, अगर आप देखें हमने बात की थी कि एडल्ट्स में देखा जाए तो एडल्ट्स में देयर आर 8 एडल्ट टीथ इन ईच क्वाड्रेंट, यानी एक क्वाड्रेंट जो था वो आपका यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। दिस वन देयर आर 4 टीथ, उसमें से दो ले लेते हैं। तो वी हैव 2 इंसीजर्स, जो फ्रंट में दो दांत होते हैं, चार दांत एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा फ्लैट होता है इनका बेस, ठीक है। So that is incisor. So we have two incisor, one canine, then two premolar, and then three molar. ठीक है। तो हम इनको ऐसे कर देते हैं, दिस वन इज ऑन द मीडियल साइड, तो हमने ऐसे बोल दिया मीडियल इंसीजर, लेटरल इंसीजर। ये आपका एक क्वाड्रेंट हो गया। अगर आप इसे मिड से बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। एक सिर्फ लोअर जॉ का दो में डिवाइड कर देंगे, तो जैसे लोअर जॉ दो में डिवाइडेड है ऐसे अपर जॉ भी दो में डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल वी हैव 4 क्वाड्रेंट। इन 4 क्वाड्रेंट्स में ईच क्वाड्रेंट में 8 एडल्ट टीथ होते हैं, हम बात अभी एडल्ट टीथ की कर रहे हैं। तो वी हैव 8 एडल्ट टीथ इन ईच क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट्स में कितने होंगे, 32 होंगे। व्हाट आर दोस 8 टीथ? वन इज मीडियल इंसीजर, lateral incisor, then we have canine, then we have premolar, two premolars and three molars. Coming to the function, जो आपका टीथ का जो भी ये है तो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, ये एग्जैक्टली ये जो किया गया है ये इनके फंक्शनल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन किया गया है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स स्ट्रक्चरली भी ये लोग डिफरेंट होते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर functions they are classified into these 4 types: the incisor, canine, premolar and molar. Coming to this function, तो incisor का काम जो होता है that is cutting and biting. आप देखेंगे आप कोई भी चीज काटते हैं तो आप हमेशा incisor से काटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स से कैनाइन। कैनाइन का मतलब होता है ग्रिप को बना के रखना, ठीक है। जब भी आप देखेंगे, आप कभी भी नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, तो नॉन वेज खाने में आप हमेशा सिर्फ पकड़ते हैं और खींचते हैं, तो मेनली आप देखेंगे आप कभी सामने नहीं पकड़ते, आप हमेशा थोड़ा साइड लेटरली करते हैं। तो दैट इज कैनाइन। जो आपका कैनाइन है उसका काम है ग्रिपिंग का, तो पकड़ने का काम उसने किया, उसके बाद आपने उसको उसके बाद आप उसे खाते हैं। देन नेक्स्ट कम्स द प्रीमोलर एंड मोलर, जिसका काम है ग्राइंडिंग का। मेन जो च्यूइंग है या मेन जो मैस्टिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, आपके फूड बोलस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जी एग्जैक्टली फर्स्ट और सेकंड में जूम आप है ही नहीं, मुझे यहाँ से लेना पड़ रहा है। बताइए कि आपको मुझे अपना सिलेबस तो कंप्लीट कराना है ना। मेरे मोबाइल में नहीं है तो। हाँ, तो जब यहाँ आ गए तो फिर मोबाइल में ऐसे बहुत सारे ऐप हो जाते हैं ना, मेरा होगा तो कोई नुकसान नहीं है। ओके, कमिंग बैक टू द टाइप विवरवी है वो फंक्शन पे आते हैं, ठीक है। सो देयर वर टू इंसीजर्स, वन कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू दीस 4 टाइप्स। तो इंसीजर का काम था कटिंग एंड बाइटिंग, कैनाइन का काम था ग्रिपिंग, एंड जो मेनली स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ेंगे दैट इज बाय प्रीमोलर एंड मोलर, दैट इज डन बाय द प्रीमोलर एंड मोलर, दीस 5। इसके अलावा
मतलब एक मैस्टिकेशन हो गया, आपका च्यूइंग हो गया, इन सब के अलावा इनका एक और काम होता है गिविंग स्ट्रक्चर, टिश्यू सपोर्ट एंड शेप टू द फेस। ये आप भी देखेंगे जो भी इंसान, जो बच्चा होता है और जो एडल्ट होता है उसके फेस में फर्क होता है, एंड देन फर्क आता है एक ओल्ड एज में। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज द टूथ ओनली। बच्चों में भी दांत नहीं होते हैं तो उनका टूथ से जो फेस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, एंड जब बच्चों में दांत आ जाते हैं तो उनका फेस स्ट्रक्चर चेंज होगा। सेम इज द केस व्हेन पीपल व्हेन अ पर्सन गेट्स एजिंग। जब भी उसकी एज बढ़ेगी उसके दांत गिरेंगे। इट्स नॉट, अगर आप उस बंदे के दांत नहीं गिर रहे हैं तो ज़्यादा चेंजेस जो हैं फेशियल चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर दांत गिर गए हैं, आप देखेंगे अगर आपको याद हो आपकी दादी नानी इफ दे आर दैट मच ओल्ड, तो आप देखेंगे उनके जो स्ट्रक्चर है, facial structure, especially the lower part of your face, that changes only with the facial change depends on the tooth eruption। ठीक है, जितने दांत टूट गए हैं या जित बिल्कुल नहीं है, अकॉर्डिंगली जो है आपका फेस जो है वो शेप का वो चेंज हो जाएगा। ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीच। Coming to the dentition part, we have two type of teeth found here. एक होता है प्राइमरी डेंटिशन और दूसरा होता है परमानेंट डेंटिशन। ठीक है ना? हाँ, मैंने आपको बताया वहाँ पे क्लास में है, हो गया तो आप उनको बोलिए वहाँ ले लें, उसमें कैसे तो करना है ना। हाँ, नहीं ऐसा कोई नहीं है, लैपटॉप कहीं पे भी खोल के इंसान काम ले रहा है, मैं डिस्टर्ब नहीं तो डिस्टर्ब होंगे। ओके, कितने नाटक है तुम्हारे कॉलेज में, मुझे बस ये सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। ओके, कमिंग बैक टू द डेंटिशन। देखो जिस तरह से ये अरेंज है, जैसे आपने देखा दो यहाँ है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, जब भी ये निकलते हैं इट इज नॉट इन द सेम पैटर्न कि पहले ये निकलेगा फिर ये निकलेगा फिर ये निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इनका जो निकलने का अंदाज है, जो इनका डेवलपमेंट है, दैट इज डिफरेंट। So, according to that, we have classified dentition into two types, that is primary dentition and permanent dentition. Dentition कहते किसे हैं, अगर आप टर्म देखें तो dentition का टर्म होता है डेवलपमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ द टूथ। ठीक है, डेवलप करना और उसको अरेंज करना, दैट इज, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पहले ये निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा फिर तीसरा निकलेगा, अलग अलग जगह पे निकलते हैं तो उसका अरेंजमेंट करना जरूरी होता है। ठीक है, so that condition that this process is called as dentition. So we have two type of dentition. The primary dentition जो बच्चों में होती है also called as deciduous dentition और a permanent dentition. Coming to the primary dentition यानी बच्चों के दांतों की अगर आप बात करेंगे तो primary dentition जो है that is composed of 20 teeth। ठीक है, 20 दांत होते हैं बच्चों में। हमने अभी तक आज तक आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा या नहीं, बट जब भी हम पढ़ते हैं कि लोग कितने दांत होते हैं तो हम हमेशा पढ़ते हैं 32। बट जब हम बात करते हैं प्राइमरी डेंटिशन की या हम जब भी बात करते हैं मिल्क टीथ की, ठीक है, कहते हैं ना दूध के दांत है, तो दूध के दांत हमेशा सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं। इट्स नेवर 32, ऑलवेज 20। व्हाट आर दोज 20? हमने भी पढ़ा था क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट में कितने थे, 8 दांत थे। ठीक है, बट जब बात आती है मिल्क टीथ की, प्राइमरी डेंटिशन की, तो देयर आर ओनली 5 टीथ। What are those 5 teeth? There are 2 incisors, 1 canine. There is no premolar. There are 2 molar. Okay, so इसे याद करने का अंदाज यही है 2102. So 2102 is nothing but it is primary dentition. There are 20 teeth. 2, 1, 2. There are 5 हो गए and 5 4s are 20. एक क्वाड्रेंट में 5 है तो 4 में 20 हो जाएंगे. So do remember this क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्राइमरी डेंटिशन the formula क्या है? So there is 2102, 2 incisor, 1 canine, 0 premolar, 2 molar. Normal अगर आप देखेंगे so we have 2123. 2102 is primary and permanent is 2123. Total हो गए 8, 2 incisor, 1 canine, 2 premolar, 3 molar. Coming back to the primary dentition. Primary dentition जो है वो स्टार्ट होता है 6 months of age पे, जबकि जो आपकी परमानेंट टीथ है वो स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 years पे। ठीक है, जो आपकी प्राइमरी डेंटिशन है वो अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम चलता है 12 साल तक। जो बच्चों के दांत होते हैं तो शुरू होते हैं, निकलते हैं मिनिमम फर्स्ट, मतलब सबसे पहले, उससे पहले नहीं निकलता है कोई, अगर निकलता है तो मैक्सिमम होता है 6 मंथ ऑफ एज पे निकलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो निकलना शुरू होंगे, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, बाय द एंड ऑफ 12 ईयर्स जो भी बच्चा है उसमें एक भी मिल्क टीथ नहीं पाया जाता है। ठीक है, एंड
स्टार्ट कब होते हैं टूटना, तो हम 6 ईयर्स पे ही टूटना शुरू होता है। तो आप इसी तरह से याद कर सकते हैं, 6 मंथ्स पे परमानेंट स्टार्ट हुआ और 6 ईयर्स पे सॉरी 6 मंथ्स पे प्राइमरी स्टार्ट होते हैं निकलना, मिल्क टीथ निकलते हैं, और 6 ईयर्स पे परमानेंट रूट रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 12 ईयर्स सारे के सारे रूट जो मिल्क टीथ थे वो गिर के आपके नॉर्मली परमानेंटली आ जाते हैं। सो दिस इज नॉर्मल। अगर किसी बच्चे के 10 साल पे भी अगर टूट रहे हैं सारे दांत, तो घबराने की कोई बात नहीं है कि ऐसे तो सारे टूट गए बिल्कुल, वो टूटने के लिए ही बने हैं, ठीक है। तो हार्डली वो मैक्सिमम 10 ईयर्स का रखते हैं, बट हम 12 मान के चलते हैं कि 12 तक करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर जो आपको याद रखना है, दैट इज प्राइमरी डेंटिशन इज 2102 एंड परमानेंट डेंटिशन इज 2123। तो दिस इज एग्जैक्टली याद करने की छोटी सी चीज़ है। आप देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा वाला ये लॉस है, ये टूटते कब है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट है वो निकलते कब है, ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले सेंट्रल इंसीजर लोअर जॉ का निकलता है, ठीक है। लोअर जॉ इज मोर इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला दांत जो होता है वो इंसीजर निकलता है। नॉर्मल सी बात है, लेटरल मीडियम में आप उस वक्त तो नहीं पता कर पाएंगे, बट वहाँ पे लोअर जॉ पे सबसे पहले निकलता है सेंट्रल इंसीजर एट द एज ऑफ 6 to 10 months ऑफ एज पे ये आपके निकल आया। और किस में निकला, लोअर जॉ में। अपर जॉ में नहीं निकलता है, अपर जॉ में बाद में निकलता है, ठीक है। अपर जॉ में 8 to 12 मंथ्स में आपका सेंट्रल इंसीजर आएगा। जैसे ही अपर जॉ पे सेंट्रल इंसीजर आता है, उसके साथ साथ थोड़े ही दिन में, विद इन कुछ हो सकता है, इट्स नॉट ऑलवेज 9 मंथ्स, हो सकता है 18 मंथ्स के साथ 15 डेज के बाद दूसरा निकलना स्टार्ट हो जाए, दैट इज लेटरल इंसीजर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये निकलना शुरू होता है, उसके बाद आपका आता है लेटरल इंसीजर नीचे का। पहले नीचे का निकलेगा, फिर ऊपर के 2 निकलेंगे, फिर तीसरा नीचे का निकलेगा। होता है क्या है, ये सब आपस में इतनी जल्दी जल्दी निकलते हैं तो कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा निकल रहा है। और कभी कभी होता है कि ऑफकोर्स 1 मंथ का डिफरेंस के साथ निकलते हैं, सफाई से पता भी चलता है। बट इतना याद रखिएगा, सबसे पहले लोअर जॉ में 1 निकलेगा, फिर अपर जॉ में 2 निकलेंगे, फिर लोअर जॉ में निकलेगा। कमिंग बैक टू द कैनाइन, कैनाइन इज केनाइन टीथ जो है आपका, ये आपका जो है ये 210 ओके 1 होता है, निकलता है, लेकिन ये पहले निकलता है, इससे पहले निकलता है आपका प्री मोलर। याद रखिएगा, इससे पहले कौन सा निकलता है, प्री मोलर, और वो भी कौन सा निकलता है, अपर जॉ का प्री मोलर निकलेगा, ठीक है। फिर लोअर जॉ का प्री मोलर निकलेगा, फिर कैनाइन टीथ आएंगे ऊपर के नीचे के, एंड देन सेकेंड मोलर निकलेगा। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 5, हमने पढ़ा था बच्चों के सिर्फ 5 दांत निकलते हैं एक साइड की, ठीक है। हमने से एक साइड डिवाइड किया, साथ में दूसरा भी चलता रहेगा। सबसे पहले नीचे का एक दांत निकलेगा, फिर ऊपर के 2 दांत निकलेंगे, फिर नीचे का एक दांत निकलेगा, फिर यहाँ पे फर्स्ट मोलर आ जाएगा ऊपर का। फिर फर्स्ट जो टीथ है वो लोअर जॉ में निकलता है, वरना जब भी सारे दांत निकलते हैं वो हमेशा ऊपर से निकलना शुरू होता है, ठीक है। फिर फर्स्ट टीथ है जो नीचे से अराइज करता है, दैट इज सेंट्रल इंसीजर। पहले ये निकलेगा, फिर ये निकला, फिर लेटरल निकला, फिर इसका लेटरल बाद में निकला। फिर आपका पहले ऊपर प्री मोलर निकलेगा, फिर नीचे प्री मोलर निकलेगा, फिर कैनाइन निकलेगा, फिर यहाँ का कैनाइन निकलेगा, फिर सेकंड मोलर निकलेगा, फिर सेकंड मोलर निकलेगा, ठीक है। तो इसे याद करने का बस कोई खास रूल नहीं है, आप लोग आंखें बंद करके याद कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे निकलता है, फिर 2 ऊपर के निकलते हैं, फिर तीसरा भी निकल आता है, ये सब साथ में ही निकलते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने टाइम के हिसाब से अलग अलग लिख दिया, हो सकता है 9 मंथ्स में निकल जाए, नॉट नेसेसरी, बट ये है कि फर्स्ट ये निकलेगा, ये निकलेगा, फिर कैनाइन से पहले फर्स्ट मोलर आ जाता है, ये याद रखने की जरूरत है। पहले दाढ़ आती है, उसके बाद फिर आपका कैनाइन टीथ आता है, ठीक है। कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। तो इसके 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट में आ जाता है द क्राउन पार्ट एंड द रूट पार्ट। जो आपको विजिबल पार्ट है आपके दांतों का, ठीक है, जो भी आप देखेंगे मिरर में अपने आप को, जो भी विजिबल पार्ट है आपके टूथ का, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द क्राउन एरिया। द पार्ट विच इज इनविजिबल, दैट इज फॉर्म्स द रूट एरिया। सो दिस इज द रूट एरिया एंड दिस इज द क्राउन पार्ट। क्राउन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज एनाटॉमिकल क्राउन व्हिच इज क्लियरली विजिबल टू यू आउटसाइड, जो भी आपको बाहर से दांत दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल क्राउन। सेकंड इज इनेमल। इनेमल जो है आपको पता है, इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ योर बॉडी एंड इट लाइंस। एनाटॉमिकल क्राउन जो है ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ नाम है एक,
एक स्ट्रक्चर का नाम दे दिया एनाटॉमिकल क्राउन एज सच। ये कोई हिस्टोलॉजी अगर बोला जाए तो हिस्टोलॉजी क्या है, तो कोई इसकी हिस्टोलॉजी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज द इनेमल लेयर, ठीक है। इनेमल जो है मैंने आपको क्या बताया, इट इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ योर बॉडी। अब अगर आपसे कोई पूछे विच इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ योर बॉडी, इट्स नॉट अ बोन, याद रखिएगा, बोन इज नॉट द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ योर बॉडी। इनेमल जो है दैट इज कवरिंग जो है आपके अपर क्राउन की, दैट इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ योर बॉडी। इसका काम क्या है, ऑफ कोर्स अभी इतना हार्ड है तो इट अवॉइड प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन, नॉर्मली आप खाना खा रहे हैं, बाहर से खा रहे हैं, अनहाइजीनिक होता है, एयर से आप कभी कभी ब्रीदिंग भी आप मुंह से कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन अंदर जा रहा है, बैक्टीरिया वायरस सब अंदर जा रहा है, तो इट इज प्रोटेक्टिंग द टूथ फ्रॉम द इन्फेक्शन, द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज इट इज प्रोवाइडिंग यू द स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड प्रेशर ड्यूरिंग च्यूइंग। आप जब आते हैं तो आपको प्रेशर की जरूरत है, आप कोई भी चीज कभी भी कूटते हैं, लाइक पहले जमाने में मिक्सी नहीं थी, लोग लाइक पत्थर का जो था उस पर करते थे, तो प्रेशर की जरूरत होती थी, ठीक है। सेम इज द केस ओवर हियर, यहाँ पे भी हमें ग्राइंड करना है तो प्रेशर की जरूरत है। अब प्रेशर के लिए हमें कोई हार्ड चीज चाहिए, इसीलिए हार्ड चीज के नाम पे क्या आएगा, हार्ड चीज के नाम पे इनेमल आया है। नेक्स्ट इज द डेंटिन। ये जो आपका पोर्शन है इनेमल का, इसी के आप अंदर चले जाएंगे, थोड़ा डीप इनसाइड जाएंगे तो एक मिनरलाइज टिश्यू लेयर आएगी, ठीक है। एक लेयर आएगी जो मिनरलाइज होगी, यानी मिनरल्स से बनी है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज डेंटिन। और इसका जो मेन फंक्शन होता है दैट इट प्रोटेक्ट्स टूथ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। जब भी ठंडा गर्म लगता है तो मेनली क्या होता है, डेंटिन लेयर में प्रॉब्लम आती है। और डेंटिन लेयर में प्रॉब्लम कब आएगी, जब भी आप देखेंगे कीड़ा, सो कॉल्ड कीड़ा लग रहा है, देयर इज नो कीड़ा लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी दांतों में आपके नेक्रोसिस डेवलप होगा, ठीक है, खराब होना स्टार्ट होंगे, जो भी ब्लैक कार्ट होगा, सपोज यहाँ से हुआ, ये होता होता अंदर आया, अब ये अंदर आ गए तो आप जो पानी पी रहे हैं आइदर ठंडा गर्म या कुछ भी ऐसा खा रहे हैं लिक्विड जिससे आपको पता चला है, तो वो अंदर जा रहा है, ये लेयर प्रोटेक्ट कर रही थी। अगर दिस लेयर इज अफेक्टेड तो हम बोलेंगे डेंटिन अफेक्टेड है, दैट इज वाई यू आर फीलिंग हीट एंड कोल्ड। आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपने उसको देखा, आपने कहा यार तुम्हारे तो दांत खराब हो रहा है, उससे पूछो पहले, सबसे पहले पूछो कि क्या तुमको ठंडा गर्म लगता है। इफ द पेशेंट इज सेइंग यस, दैट मीन्स इट हैज अफेक्टेड डेंटिन लेयर आल्सो। इफ द पेशेंट इज सेइंग नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता है, आपने आज ही देखा आज ही पता चला, दैट मीन्स वो जो भी क्रॉस एरिया है, जो भी प्रॉब्लम है, दैट हैज नॉट रीच द डेंटिन एरिया, ठीक है। तो हीट एंड कोल्ड जो होता है वो आपको डेंटिन तक पता चलता है। कमिंग टू द पेन, पेन आपके पल्प में होता है। नेक्स्ट एरिया जो होता है दैट इज द pulp area. So outer layer is the enamel, then we have dentin, and then we have pulp area. Pulp area contains the nerve tissue. So whenever you feel like pain in your gums or the teeth area, जब भी दांतों में दर्द होगा, समझो जो भी प्रॉब्लम है that has reached the pulp area. That is why you're experiencing pain. तो इस चीज को याद रखिएगा, enamel is the outermost layer, that is the hardest tissue, and it is providing strength and protecting your tooth from the infection. Next is the dentin layer, which is a mineralized tissue, and it protects the tooth from heat and cold. And the last one is the pulp area, which if gets affected causes pain in tooth. नेक्स्ट इज द नेक पार्ट। तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसे, क्राउन, द नेक एरिया जहाँ पे ये अटैच है सॉकेट से, एंड देन वी हैव अ रूट। सो कमिंग टू द नेक एरिया, नेक इज द बिटवीन क्राउन एंड रूट। तो या सच एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है। व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ गम्स, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे इंटरडेंटल पैपिले आपको दिखेंगे, ठीक है। देन वी हैव पल्प एरिया, अगर आप अंदर जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, हल्का सा एनिमल होगा, मतलब थिन लेयर ऑफ एनिमल मिलेगी आपको यहाँ पे। then you will find dental layer and then finally you will find pulp area. So pulp area जो होता है वो कभी भी क्राउन में नहीं प्रेजेंट होता है, that reaches only up to neck area, ठीक है। जो नेक होता है वहाँ पे आपके प्रेजेंट होता है दिस पल्प एरिया। पल्प कैविटी है, नॉर्मल है, पल्प हमने इसको बोल दिया, दिस इज द पल्प एरिया, एंड इसके अंदर आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स पाई जाती हैं। तो जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसे हमने बोल दिया पल्प कैविटी। कमिंग टू द रूट एरिया, अब इसी में आप नीचे चले जाइए। सो दिस इज द रूट एरिया। रूट एरिया में सबसे पहला होता है रूट कैनाल, ठीक है। रूट एरिया जो है इसमें जो पल्प कैविटी है आप देखेंगे, इसे अगर बाहर से अंदर की तरफ हम डायरेक्ट पढ़ते हैं अगर डायग्राम में, सो यू फाइंड जैसे बाहर एक लेयर थी इनेमल की, ऐसे ही एक बहुत ही थिन लेयर अंदर पाई जाती है दैट कवर्स द डेंटिन आउट
from the outer part, that is called as, what is this called as, this is called as सीमेंटम। सीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, बाहर से। तो ऊपर की तरफ जो इनेमल काम कर रहा था प्रोटेक्शन का, वो काम यहाँ पे बहुत ही थिन लेयर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सीमेंटम। नेक्स्ट इज पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट जो होते हैं, दीज आर स्मॉल लिगामेंट्स जो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स अटैचमेंट के लिए बीच में प्रेजेंट होते हैं। एल्वियुलर बोन एंड आपके क्या है टूथ के बीच में जो लिगामेंट्स पाए जाते हैं that attach to with the alveolar bone is nothing but that is periodontal ligament. Then we have nerve in the pulp cavity. ये canal like यहाँ पे क्योंकि बड़ा सी जगह खाली थी इसे हमने क्या दिया कैविटी, और यही कैविटी जब नीचे पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है, we called it canal, ठीक है। तो रूट कैनाल जो किया जाता है that is nothing but इसी के अंदर प्रोसीजर्स किए जाते हैं at this level, ठीक है, नीचे लेवल पे। So we have nerves and blood vessels here in this root canal, and then we have a jawbone inferior, और नीचे जाएंगे तो we have a jawbone, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। The structure of the tooth, we have crown, we have neck and the root part. Crown में तीन चीजें होती हैं, anatomical crown which is जो आपको clearly visible है, then we have a hardest tissue that is enamel, and we have dentin which is a mineralized tissue. Coming to the neck area, we have gums. Gums में आता है interdental papillae. Then we have pulp and pulp cavity which contains the vessels and nerves. Coming to the root area, root में आ जाता है root canal. The pulp cavity inferiorly अगर चले जाए, it gets narrower and is called as root canal. Cementum is that layer outside the dentin that covers the complete root area, ठीक है। complete root area जो नीचे है उसको cover कर रहा है, that is cement. And periodontal ligament जो है that is connected to it, and further it is connected to the alveolar bone. Alveolar bone और cementum के बीच में जो connection है that is formed by periodontal ligament. Then in the cavity, this canal-like structure, we have nerves and blood vessels, and below all this is the jawbone, either mandible in lower jaw or maxilla in upper jaw. Coming to the nerve supply of tooth, आप nerve supply देखेंगे कि इसकी nerve supply है, तो upper jaw है that is supplied by the maxillary nerve, and the lower jaw, lower teeth and on jaw, upper teeth is supplied by maxillary nerve, and the lower teeth are supplied by the branches of the mandibular nerve. Time बहुत ज़्यादा नहीं है, so I'll just stop over here. Tomorrow we'll continue with the hard palate. ज़्यादा कुछ है नहीं, hard palate में छोटा सा है, the only one slide is must पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में। Hard palate, soft palate and tongue. So inshallah the two topics will be covered up. Not tomorrow. Tomorrow we will be having a holiday. Inshallah day after tomorrow on Thursday we'll complete this topic. Then we'll start with the parotid and the salivary gland. थोड़ा सा रह गया है, salivary gland है आपका, then pharynx, larynx and the triangles of the neck. This is all what we are left with. And अगर कोई न्यू टीचर आ रहे हैं, अगर वो आए और उनसे बोला गया है वैसे एनाटॉमी पढ़ाने के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी गिविंग देम द बोन पार्ट। तो कुछ जॉइंट्स हैं जो आपको क्लासिफिकेशन बना देंगे जॉइंट्स का, एंड अपर लिम्ब की जो भी जॉइंट्स है वो पढ़ाएंगे, और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आई विल कंप्लीट, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अप टू हियर यू कैन आस्क।